Good morning, students. Today we will discuss the National Policy on Education 1986. The National Policy of Education is a policy formulated by the Government of India to promote education amongst India's people. 1986 पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया, मीन्स बनाया, और इसको भारत के लोगों के अंदर मतलब सभी भारत के लोगों तक इसको पहुंचाने का काम किया। सभी को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके, ये सारे उन्होंने स्टेप्स उठाने का निर्णय लिया। इस पॉलिसी के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर किया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, चाहे वो गांव की एलिमेंट्री एजुकेशन है, गांव में जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, और चाहे वो आपके शहरों के एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ की कमी है या क्या क्या हम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस पॉलिसी के अंदर बात की गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1968 के अंदर की गई थी। उस टाइम पर भारत सरकार में पीएम इंदिरा गांधी जी थे, एंड सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आपकी पीएम राजीव गांधी जी के टाइम पर इंट्रोड्यूस की गई 1968। इससे पहले केवल आपकी एक ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो थी आपकी 1968 के अंदर, एंड 1986 एनपीई आपकी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है। दिस पॉलिसी कंटेन नियरली 10,000 वर्ड्स। ये जो हमारी 1986 पॉलिसी है, इसमें करीब आपके 10,000 शब्दों का संकलन किया गया है। 29 पेजेस हैं इसके अंदर, and divided into 12 parts with 157 articles. Each article conceived in the context of human resource development, keeping in view the needs of 21st century. 1986 पॉलिसी को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो हमारी पॉलिसी है, आपका जो आपके 10,000 शब्दों की जो मैंने बात की है, उनको आपके 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। सभी आर्टिकल्स को 21वीं सदी को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जब 21st सेंचुरी आएगी तो उस टाइम पर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, कि किन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसी को बनाया गया। ठीक है, आपकी पॉलिसी काफ़ी पुरानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉलिसी के अंदर उसी टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर चीज़ों के बारे में बात की गई, नहीं। इस पॉलिसी ने फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखकर, फ्यूचर को ध्यान में रखकर आपका पॉलिसी को बनाया गया। ठीक है, The NPE lays special emphasis on the removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far. Means जो आपकी NPE 1986 है, इसने जो एम्फेसाइज़ किया, मतलब जो जोर दिया, वो दिया था आपका रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़, मतलब जो आपकी विभिन्नताएं हैं उसको हटाने पर, कि आपका जैसे ऊंच नीच ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को रिमूव करने पर, हटाने पर इसने अपना जोर दिया। दूसरा, इसने बोला कि जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी के लिए कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चाहे बच्चा आपका किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी आपका क्षेत्र से बिलोंग करता है, उनके साथ डिस्पैरिटीज़ नहीं की जानी चाहिए। उसका एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी एक बच्चे को मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी आपके अदर स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। तो आपका इससे क्या होगा, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो आपका डिस्पैरिटीज़ जो है वो रिमूव होंगी। ठीक है, उन सभी लोगों को समान समझा जाए जिनको आज तक समान नहीं समझा गया था। मतलब जिन लोगों से आज तक भेदभाव किया जा रहा था कि भाई ये छोटी जाति के हैं या फिर ये दूसरे क्षेत्र से हैं, इनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या की गई, रिमूव की गई। ठीक है, तो मेन जो इन्होंने एम्फेसाइज़ किया वो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ पर किया, एंड आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की इसने बात की कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन के अंदर।
ओके, थैंक यू।